प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उनके द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत। पद्मावत में नागमती वियोग वर्णन और नागमती वियोग वर्णन में 12 मासा वर्णन और 12 मासा वर्णन में आज हम भाद्रपद और उसके बाद जो आने वाला महीना है कवार मास, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भाद्रपद के बाद जो इन 2 महीनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भा दो भर अति भारी, कैसे भरों रैनी अंधियारी। मंदिर सून पीऊ अंते बसा, सेज नागिनी फिर डसा। रहों अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरों ये फाटी। चमक बीज घन गरसी तरासा, विरह काल हुई जीव गरासा। बरसे मगा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन सुवे जस ओरी। धनिषु के भरे भादो माहा, अब हुन आए सींचे नाहा। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस झूरी। जल थल भरे अपूर सब, धरनी गगन मिली एक। धनि जो वन अवगान मह, दे बूढ़त पीऊ टेक। यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा नागमती वियोग वर्णन में 12 मासा वर्णन में भाद्रपद महीने का वर्णन किया गया है। श्रावण के बाद भाद्रपद और भाद्रपद में नागमती की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कवि नागमती के माध्यम से ही यहाँ संकेत कर रहा है कि भा दो भर अति भारी, कैसे भरों रैनी अंधियारी। हरा भरा भाद्रपद महीना मेरे लिए अत्यधिक कठिन हो रहा है, अत्यधिक दुभर हो रहा है, उससे निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा। कैसे भरों रैनी अंधियारी, उस भाद्रपद महीने की अंधेरी रातों को किस प्रकार से काटूं, किस प्रकार से बिताऊं, अर्थात अंधियारी रातों को मैं कैसे पूरी करूं। मंदिर सून पीऊ अंते बसा, सेज नागिनी फिर डसा। मंदिर सून, मेरा मंदिर सूना है, क्योंकि मेरे प्रियतम अन्यत्र बस रहे हैं, अन्यत्र निवास कर रहे हैं। मंदिर सून पीऊ अंते बसा, मेरा मंदिर सूना है क्योंकि मेरे प्रियतम अन्यत्र जाकर के बसे हुए हैं। सेज नागिनी फिर डसा, इसलिए मुझे ये सैया नागिन होकर के डस रही है। सेज नागिनी फिर डसा, इसलिए सैया नागिन होकर के मुझे डस रही है। रहों अकेली गए एक पाटी, नैन पसारी मरों ये फाटी। एक रहों अकेली गए एक पाटी, एक पाटे को पड़ी हुई मैं अकेली पड़ी रहती हूँ। एक पाटे को पकड़े हुए मैं अकेली पड़ी रहती हूँ। नैन पसारी मरों ये फाटी, नैन फैलाए मैं हृदय फटने से मरी जा रही हूँ। नैन पसारी मरों ये फाटी, नैन पसारी नेत्र फैलाए हुए मैं हृदय ये फाटी, हृदय काटने से मरी जा रही हूँ, हृदय मेरा फट रहा। चमक बीजुगन गरसी तरासा, विरह काल हुई जीव गरासा।
चमक बीजुगन गरजी तरासा, बिजली चमक कर और मेघ गरज कर मुझे डरा रहे हैं और विरह काल मृत्यु होकर मेरे जीवन को डस रहा है। चमक बीजुगन गरसी तरासा, बिजली चमक कर और मेघ गरज करके मुझे डरा रहे हैं। विरह काल हुई जीव गरय, विरह काल मेरे लिए मृत्यु काल बन रहा है और मृत्यु का ग्रास बन करके आया है। बरसे मगा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन सुए जस ओरी। मगा नक्षत्र के लग जाने से बादल बार बार जोर की वर्षा कर रहे हैं और मेरे दोनों नेत्रों से पति विरह के कारण आंसू ऐसे झर रहे हैं जैसे नाली में से वर्षा का जल धार बांध करके झरता है, वैसे मेरे ये दोनों नेत्र है वो टपक रहे हैं। कहने का आशय यह है कि मगा नक्षत्र के लग जाने से बादल जोर की वर्षा करते हैं और जैसे नाली में से वर्षा का जल धारा बांध करके झरता है, वैसे ही मेरे आँखों से आंसू झर रहे। धनि सूखे भर भादो माहा, अबहु न आहेनि सींचे नाहा। धनि सूखे भर भादो माहा, यानी धनी ये प्रीतमा भरे पूरे भाद्रपद महीने में विरह से व्याकुल हो रही है, दुखी हो रही है, सूख रही है। अब हुन आहे नि सींचे ही नाहा, हे स्वामी भरे भादों में ये बाला सूख रही है। हे स्वामी अब भी आकर के क्यों नहीं इसे सींचते हो, किसे क्यों नहीं इसे तृप्त करते हो। पूर्वालाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस झूरी। मगा के बाद पूर्वी फाल्गुन नक्षत्र लग गया है और धरती जल से भर गई है और धरती जल से भर गई है। आक और जवास, आक जवास भई तस जूरी, और आक और जवास बिना पत्ते के हो जाते हैं। मैं सूख कर ऐसे ही हो गई हूँ जैसे वर्षा में आक और जवास के पौधे पत्तेहीन हो जाते हैं, बिना पत्ते हो जाते हैं, वैसे ही मैं हो गई हूँ। जल थल भरे अपूर सब, धरनी गगन मिलिए। धनि जोवन अवगाम, दे बूढ़त पीयूटे। हे स्वामी अब भी आकर के मुझे क्यों नहीं सींचते हो। और उसी क्रम में वो आगे कह रहे हैं कि जल थल भरे अपूर सब, जल और थल सभी पानी से भर गए हैं और आकाश तथा धरती जल से मिलकर एक हो गए हैं। हे प्रिय धन यौवन अवगाहन में, हे प्रिय इस यौवन के गंभीर जल में डूबती हुई स्त्री की तू अब भी स्त्री को आकर के अब भी है वो सहारा दे। दे बूढ़त पीयूटे, और इस स्त्री को यौवन रूपी गहरे जल में डूबने से आकर के बचा दे, इसकी है वो रक्षा कर दे। यहाँ पर भी ऊपर चौपाई छंद है, नीचे दोहा छंद है, भाषा अवधि है, रस श्रृंगार है और श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार है। सेज रूपी नागिनी रूपक अलंकार है और जैसे धनी सूखे भरे भादो माहा में विशेषोक्ति और विरोधाभास दोनों ही हैं। इसके अलावा आक और जवास के पत्ते दोनों है वो वर्षा ऋतु में पत्रहीन हो जाते हैं और वैसे ही
नायिका नागमती शक्तिहीन हो गई है, उसका यहाँ चित्रण किया गया है। आगे कुंवार, श्रावण के बाद भाद्रपद के बाद आश्वोज, और आश्वोज महीने को कवार मास के रूप में ही जानते हैं, उसका यहाँ चित्रण किया। लाग कुआर नीर जग घटा, बहु आऊ कंत तन लटा, तोई देखे पियु पलु है कया, उतरा चितु बहुरी करु मया, चित्रा मित्र मीन कर आवा, पपिया पियु पुकारत पावा, उआ अगस्त्य हस्ती घन गाजा, तुरय पलानी चढ़ेरन राजा, स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे, सरवर संवरी हंस चली आए, सारस कुरलई खंजन देखाए, भा प्रकाश कांस बन फूले, कंतन फिरे विदेशई भूले, विरह हस्ती तन साले, धाय करे चित चूर, बेगी आई पियु बाजऊ, गाजऊ होई सदूर। यहाँ भाद्रपद महीने में मूसलाधार वर्षा का चित्रण के बाद उस मूसलाधार वर्षा में नागमती किस तरीके से विरह व्याकुल डर रही है, और उसके बाद जो इस आश्वोज महीने में क्वार महीने में उसकी क्या मनोदशा हो जाती है, उसका यहाँ चित्रण किया गया। लाग कुआर नीर जग घटा, क्वार महीना लग गया है और वर्षा कम हो गई है, और वर्षा कम हो जाने से वर्षा का जल चारों ओर कम होने लगा है। लाग कुआर नीर जग घटा, क्वार महीने के लगने के साथ ही धरती पर वर्षा का जल कम हो गया है और धरती पर जल कम होने लगा। अबहु आऊ पियु पर भूमि लटा, इस दृश्य को देखकर नागमती अपने स्वामी को याद करती है और वह कहती है, अबहु आऊ पियु पर भूमि लटा, कि हे स्वामी अब तो है वो लौट करके आओ। तोई देख पियु पलु है काया, उतरा चित बहुरी करु मया। इस दृश्य को देखकर नागमती अपने स्वामी को याद करती हुई कहती है कि हे स्वामी, मेरा शरीर अत्यंत शिथिल और कमजोर हो गया है, वह आप ही के दर्शन से पनप सकता है, आप ही के दर्शन से ठीक हो सकता। तोई देख पियु पलु है काया, वह शरीर जो शिथिल हो गया है आपके ही दर्शन से पल्लवित हो सकता है, पनप सकता है। उतरा चित बहुरी करु मया, तुमने मुझे अपने चित्त से उतार दिया था, अब मेरे ऊपर पुनः दया करो। उतरा चित बहुरी करु मया, तुमने मुझे अपने चित्त से उतार दिया था, अब मेरे ऊपर पुनः दया दृष्टि करो। उए अगस्ती हस्ती गन गाजा, तुरे पलानी चढ़ेरन राजा। अगस्त्य के उदय होने पर हस्त नक्षत्र का मेघ गरजने लगा है, या मेघ रूपी हाथी गरजने लगे। राजाओं ने घोड़े पर पलान रखकर युद्ध की तैयारी कर दी। तुरई पलानी चढ़ेरन राजा, धरती पर जल कम होने से राजाओं ने भी अपने घोड़े पर पलान बांध करके युद्ध की तैयारी है वो कर दी है। चित्रा मीत मीन घर आवा, चित्रा का मित्र चंद्रमा मीन राशि में आ गया। चित्रा मीत मीन घर आवा, चित्रा का मित्र चंद्रमा मीन राशि में आ गया है। कोकिल पियू पुकारत पावा, कोयल ने पियू पियू पुकारते हुए मानो अपना पति पा लिया।
कोकिल पीयू पुकारत पावा, कोयल ने पीयू पीयू पुकारते हुए मानो अपना पति पा लिया है, तभी तो वह चुप हो गई। स्वाति बूंद मुख चातिक मुख परे, सीप समुद्र मोती सब भरे। फिर कह रहे हैं, हे मेरे चित्त के मित्र, तुम भी घर आ जाओ। स्वाति नक्षत्र की बूंदें चातक के मुख में पड़ गई है, समुद्र में सीप मोतियों से भर गई। स्वाति बूंद सातिक मुख परे, स्वाति नक्षत्र की बूंदें चातक के मुख में पड़ गई है, सीप समुद्र मोती सब भरे, और समुद्र में सीप मोतियों से भर गई। सरवर संवरी हंस चली आए, सारस कुरली खंजन देखाए। सरोवर भर हंस भी आ गए हैं, सारस पक्षी भी क्रीड़ा करने लगे हैं, और खंजन पक्षी भी क्रीड़ा करने लगे हैं। भय विकास कांस बन फूले, वन में काश भी चारों ओर प्रकाश भी होने लगा है, चारों ओर प्रकाश भी होने लगा है, और वन में कांस भी है वो फूलने लगे हैं। कंतन फिरे विदेश ही भूले, सब कुछ प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मेरे स्वामी अब भी नहीं लौटे और परदेश में ही भूल गए हैं। विरह हस्ति तन साले, खाई करे तन चूर, वेगी आई पिए बाजऊ, गाजऊ होई सदूर। यहाँ कह रहे हैं कि विरह रूपी हाथी, विरह हस्ती, विरह रूपी हाथी शरीर को कष्ट दे रहा है, वह चित्त पर चोट करके उसे घायल किए जा रहा है। हे प्रिय, तुम शीघ्र ही आकर विरह रूपी हाथी के लिए शेर बन करके गरजो, जिससे मेरा ये विरह दूर हो जाए, मुझे विरह से छुटकारा मिल जाए। विरह हस्ती में रूपक अलंकार है, ऊपर चौपाई है, नीचे दोहा छंद है, भाषा अवधि है, श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस में भी वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। और यहाँ जो कवार मास है उसमें नायिका की क्या स्थिति है उसका यथार्थ चित्रण किया गया है। धन्यवाद।